जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। हम पहले कहे थे, कबीर साहब कहे कि ये भ्रमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया, अन्न न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी किन्नौ छेवा, अगला जन्म उन अवसर लेवा, कहे कबीर सुनो नरलोई, भूतवा के पूजले भूतवे हुए। कृष्ण भी वही कहते हैं, जो भूत को पूजेगा भूत प्रेत के जोनी में ही जाएगा। तो आप बताइए कि भेद कहाँ है? हम लोग असल में समाज के जो अल्प बुद्धि के लोग हैं देवता को देवता से लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग मेला उला में देखते थे, पहले वो खिलौना था, 2 मुर्गा रहता था, उसमें चाबी भरता था, इसे लड़ता था। उसी तरह से लोग देवता लड़ाता। कबीर साहब के जो उनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, रामानंदी पर चढ़ाई करेंगे। जो रामानंदी लोग हैं वो कबीरपंथी को बोलेंगे। जो जैन धर्म को मानते हैं, जो ईसाई हैं, या जो समझिए कि आपको महावीर को मानते हैं या बुद्ध को मानते हैं, सब लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। तो पहले भी हमने कहा कि हम लोग बात करते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा, आपका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी, आप कैसे तरक्की उन्नति कर पाएंगे, इस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। अब फोटो वाला भगवान को लेकर के लोग घर में टांगता है, राम जी को, कृष्ण जी को। अच्छा देखिए कैलेंडर में भी कैटा को भगवान रहते हैं। अब राम जी का कैलेंडर देखिएगा तो इसमें राम जी कोनो में अकेले हैं, कम में कैसा मिलेगा। किसी में सीता माता, राम जी और सीता, किसी में राम जी सीता माता के साथ साथ लक्ष्मण भैया हैं, और किसी में हनुमान जी भी बैठल हैं बगल में। तो 4 देवता का कैलेंडर है। विद्यार्थी को देखेंगे कि सरस्वती माता का मूर्ति लगाएगा अपने घर में, या सरस्वती जी का कैलेंडर टांगेगा। हम मन से दावे के साथ कहते हैं कि सरस्वती माता सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह किसी भी विद्यार्थी को जगा दे, यह बालक तुम उठो, या बालिका उठो, तुम अब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पठन पाठन का काम शुरू करो। अगले दिन उस घर में से उस सरस्वती जी के फोटो उठा करके दादाजी वाला घर में विद्यार्थी लगा देगा। कहेगा कि भगवान हमारा काम के नहीं है, ये भगवान आपके लिए हैं। ये तो सवेरे ही से हल्ला करते हैं। अब 12 बजे रात में कोई आएगा, उसको कैलेंडर वाला भगवान नहीं कहेंगे कि काहे इतना रात में आया है। कोई शराब पी करके आएगा, चोरी करके आएगा, कोई दुर्घटना कहीं से करके आएगा, कोई कहीं से डाका डाल के आएगा, तो फोटो वाला भगवान नहीं कहेंगे कि तुम कुकृत क्यों करके आया है। इसलिए लोग लगाए हुआ है। अच्छा, अपने मन के हिसाब से मन होता है तो पूजा करता है, नहीं मन होता है तो नहीं करता है। कोनो दिन मन हुआ तो मिश्री भगवान को इसलिए रखता है टांग करके कि भगवान उसको कुछ कहते नहीं है। अगर वो भगवान उसको सदाचरण के रास्ते पर ला करना शुरू कर दे, अगर उसको अमल त्याग करने के लिए खैनी बीड़ी गजा भांग गुटखा ये सब त्याग करने के लिए कह दे, दारू शराब छोड़ने के लिए कह दे, हम दावा करते हैं कि भगवान के कैलेंडर उतार के घर में से साइड कर देगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश पर इसको हम खत्म करते हैं। अब मैंने पहले कहा कि इन तीनों को किसी ने नहीं देखा, या कबीरपंथी हो अथवा रामानंदी हो। हम लोगों ने शास्त्रों के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से या गुरु के माध्यम से सुनने को मिला है, लेकिन देखे कोई लोग नहीं है। लेकिन माता पिता को तो सबने देखा है। माता पिता के माध्यम से आपकी सृष्टि हुई, आपको इस संसार में लाने का जरिया कौन है? माता पिता है। आपका उस सृष्टि किए, आपको सृजन किए, सृजित किए, तो ब्रह्मा का स्वरूप है कि नहीं? आपको भोजन छाजन का भी आपका प्रबंध किए, आपका लालन पालन पोषण किए, तो विष्णु के स्वरूप है कि नहीं है? समय समय पर जब आप कहीं बदमाशी करते हैं, कोई अत्याचार अनाचार कदाचार में फंसते हैं, तो समय समय पर डांटने का काम भी करते हैं, सही रास्ता बताने का भी काम वो माता पिता करते हैं। तो शंकर जी के स्वरूप में है कि नहीं? तो जिनके द्वारा आप इस संसार में आए, जिनका सारा संपत्ति लिए, उनको तो दवा हवा के लिए तरसा देते हैं। तो आप क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पूजा करिएगा? वो तो चूंकि आपको अपने हिसाब से उनको कुछ करना है नहीं, आपको जैसा इच्छा हुआ वैसा अपना घर में टांग दिए शो के लिए,
लेकिन अगर उनकी सेवा करनी पड़ जाए, माता पिता का सेवा लोग तो संभव नहीं है, लोग कर नहीं पाते हैं, तो भगवान का सेवा क्या खाक करेंगे। और मनुष्य को बड़ा अभिमान अपने शरीर पर है। किसी साधक ने कहा कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मढ़ा हुआ है चाम, देख किसी की सूरत हो जाती नींद हराम, यह माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये समझिए कि ये जो हार मांस की पेटी चाम में लपेटी, ये समझिए कि चमड़ा में लपेटा हुआ है, हड्डी आई रक्त आई जो मांस है आपका। कबीर साहब का एक भजन है, उसमें कहे हैं कि प्राण चलत काया कहे रोई। जब प्राण निकालता है शरीर से तो काया रोती है, तो कहती है कि प्राण चलत काया कहे रोई, तू तो हंसा चला घर अपने, हम कहाँ जाए बिगोई, प्राण चलत काया कहे रोई। इस शरीर से जब प्राण निकल जाता है, जब ये आत्मा निकल जाती है शरीर से, एक ठठरी बच गया, कहीं समझिए कि इसका क्या होगा, कहीं फेंक दिया जाए, गाड़ दिया जाए, जला दिया जाए, फंसा दिया जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने जीवन में ही आप अच्छे आचरण को धारण करते हैं, सदाचरण करते हैं, आप सही रास्तों पर चलते हैं, उसी से आपको सदगति प्राप्त होगी। न कि आपके बेटा के श्राद्ध करने से, उनके द्वारा यज्ञ हवन करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इनके प्राप्ति के लिए है, ये इनके लिए है, न कि जो चले गए हैं उनके लिए। वैसे भी तो मृत्यु लोक है, जो आया है सो सबको जाना है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चलेगा, कोई बंधे जंजीर। तो आप अपने जीवन में कैसा कार्य करते हैं, आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। लोग उद्देश्य से भटक गए हैं। मनुष्य का 4 पुरुषार्थ है, खाली पैसा कमाना ही ये मनुष्य जोनी जीवन सार्थक करना नहीं हुआ। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। अब तुलसीदास जी भी कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तन ग्रंथि गावा। तो बड़ा भाग से मनुष्य का जोनी आपको प्राप्त हुआ, मनुष्य का शरीर। कई सारे लोग साधन धाम मोक्ष के द्वारा, कौन सा साधन, पैसा, खेत जमीन मकान दुकान रोजी रोजगार व्यापार नहीं, आपका शरीर साधन है। इस साधन के द्वारा आप मुक्ति को पा सकते हैं। आप पैसा कौड़ी में फंसे हुए हैं। 4 पुरुषार्थ है मनुष्य के लिए, 4 उद्देश्य कहा गया। मानव का प्रमुख 4 उद्देश्य है, आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इस चारों में श्रेष्ठ है मोक्ष। इस चारों में मोक्ष को श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन विडंबना है, लोग खाली अर्थ के पीछे लगे हुए हैं। लोगों को लगता है कि पैसा कमा लेना ही सब चीज प्राप्त कर लेना। अभी के समय में धर्म का पैरामीटर ही गलत है, उसका पैमाना जो लोग सेट किए हुए हैं वही गलत सेट कर दिए हैं। कि लोगों को लगता है कि कौन कितना सफल अपने जीवन में, उसको कैसे हम लोग आंकते हैं कि कितना जमीन खरीद लिया, कै तल्ला मकान बना लिया, कै जगह उसका व्यापार चल रहा है। जितना जो अमीर आदमी है वो उतना सफल आदमी है। असल में धन दौलत जो है ये आपके साथ नहीं जाएगा। कई सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं, तो यो तो हमरे है, तो ये सत्य है कि नहीं है। तो 2 तरह का सत्य है, एक होता है वास्तविक और एक होता है व्यवहारिक। तो ये सब व्यवहारिक सत्य है, इसको आप व्यवहार में ला सकते हैं। इससे आप अपने जीवन में सुख सुविधा पैदा कर सकते हैं, खरीद करके कहीं से ला सकते हैं। लेकिन ये आपके साथ जाने वाला नहीं है, वास्तविक नहीं है, व्यवहारिक। अच्छा, संसार का जितना भी सुख है वो आपके शरीर तक है। इस शरीर शमशान की अमानत है, शमशान तक, उससे आगे कुछ जाएगा। साहब कहे कबीरा शोधन संचय, जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। किसी को देखे माथा पर सोना चांदी का पोटली लेकर के जाते हुए। विश्व विजेता सिकंदर, वो भी कुछ लेकर के नहीं गया, यहाँ से खाली हाथ गया। याद कर वो सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ लेकर के नहीं गया। लेकिन फिर भी संसार में लोग फंसे हुए हैं। लोगों को लगता है कि धन संपत्ति शायद हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। अरे इसको सही जगह इसका सदुपयोग करिए। इस कर्म न्याय संगत होना चाहिए, न्याय पर आधारित होना चाहिए, अन्याय के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऐसे तो संत लोग कहते हैं, साखी सुनते होंगे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन अब क्या हो गया है,
कि साईं इतना दीजिए कि 5 पूस बैठ के खाए। इतना से काम नहीं चलेगा कि हम पेट भर जाए खाली हमारा और साधु का हम सेवा कर पाए। इस विचारधारा को हम लोग खाली कहेंगे उससे नहीं होगा, इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो हम इस मंच के माध्यम से अंत में हम जहां भी जाते हैं हम अपील करते हैं हमारे नौजवान साथियों से कि अपने जीवन में अगर उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, तो अपने आप को नशा व्यसन से दूर रखें। मादक पदार्थ के सेवन से अपने आप को दूर कर लें, क्योंकि मादक पदार्थ के सेवन से आपकी बुद्धि दूषित हो जाएगी। बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से। मादकता क्या है कि आप अगर जैसे किसी चीज को ऐसा पदार्थ खा लिए कि आपका होशो हवास खत्म हो गया, आपकी सोचने की क्षमता धूमिल हो गई, कमजोर हो गई, आप निर्णय करने की क्षमता आपकी कमजोर हो गई, वैसे पदार्थों का सेवन ना करें। उस तरह कहे कि भांग तमाकू धूत राफोन और शराब, कौन कहेगा बंदगी, यह सब भया खराब। अब खैनी बीड़ी गजा भांग पी रहे हैं, अब भगवान को दोष दे रहे हैं। अब कई सारे लोग कहते हैं कि शंकर जी की बूटी या कहियो न छूटी, इधर शंकर भगवान का चिलम है। अब बताइए कि भगवानों को लोग बदनाम करता है। बाल कांड में कहे ना, बाल कांड में पार्वती जी और शंकर जी का प्रसंग है, उसमें कहे खाई कबाब शराब सरोजा, नित दिन पर नारी जहां खोजा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा, जिसके अस आचरण भवानी, अस्य मानव समझहु निश्चरसम प्राणी। शंकर जी को पार्वती जी पूछती हैं कि धरती पर राक्षस किसको कहिएगा? तो जो गधा भांग पी रहा है, हिंसा कर रहा है, जो गुरुजन का अनादर करता है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, वो सब राक्षस है। और उन्हीं को बदनाम करके लोग गधा पी रहा। अरे भाई, तो शंकर जी तो जहरों पी गए थे, समुद्र मंथन हुआ। अब उस पर हम नहीं जाएंगे कि उसमें कितनी सत्यता है अथवा नहीं है, लेकिन वो तो जहर पी गए। आपसे तो वो कड़वी बात नहीं पिया जा रहा, कोई कटु शब्द कह दे तो आप तीर तलवार लेके मुस्तैद हो जाइएगा। वही मंदिर में अगर गए हुए हैं, गाड़ी कोई बोलता दे कि शंकर जी के हाथ से त्रिशूल छुन के ओकरा पर चला दीजिएगा, आप कहते हैं कि हम शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। शंकर जी तो 20 पी गए, 20 पीने से क्या आशय है? समाज में जो समझिए जहर है, घृणा का, नफरत का, ईर्ष्या का, द्वेष का, इसको आप पी जाइए, तब ना आप समझिए कि आप कहिएगा कि हम शंकर जी के अनन्य भक्त हैं, तो ठीक है। अच्छा देखिए, रावण से भी बुरी स्थिति आजकल समाज में। लोग जो कहते हैं कि मानव है, वो रावण से भी बदतर है। रावण अपना 10 शीश काट करके पुष्प की भांति शंकर जी को चढ़ाया करता था। आजकल जो है गुरुदेव का गर्दन काट लेगा अपना स्वार्थ में, चेला लोग नहीं। आज के समय में चलेगा कोई गुरु के कहे गुरु मुख बानी ऊंच रे, शीश साँच करी जान, यही विधि फंदा छूट ही और जुगत नहीं आन। कि गुरु पालन कर दिए तो उसी विधि आपका ये फंद जो है कि भवसागर से आप निकलिएगा। लेकिन मनुष्य करता क्या है कि गुरुदेव अगर कहीं कुछ फरमा दिए तो समझिए कि गुरुदेव को लोग बदल लेता है। रावण से भी बदतर है कि नहीं है आज के समय में? तो पहले हम लोग मानव हो जाएं, हम लोग इस पृथ्वी पर आए तो पहले सर्वप्रथम हम लोग मानव हैं, उसके बाद विभिन्न जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में हम लोग बटे हुए हैं। लेकिन निरपक्ष होकर के किसी भी बात पर चर्चा होनी चाहिए, सत्संग होनी चाहिए। पक्ष मत कायम करिए कि राम जी ने क्या कहा, कृष्ण जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा। सबों ने जो कहा उस सबों में जो अच्छी बातें होंगी उसको धारण करना है। तुलसीदास जी कहे कि सोई हित बंधु मोहि मन भावा, जात कुमारक सुमारग लावा। जो गलत रास्ते पर चलने से हमको रोकते हैं, जो गलत रास्ते पर चलने से रोक करके सही रास्ते पर हमको ले जाते हैं, वही हमारा हित है, वही हमारा बंधु है। ये नहीं पिट्ठी ठोक दिया, बैठा दिया पसीखाना में, क्या तुम्हारा वही चलो 2 बोतल चढ़ा के फरिया लिया जाएगा बाबूजी से, अच्छा भाई से, तो वो हित नहीं है, वो आपका दुश्मन है। साहब कहे कि जड़ चेतन दो वस्तु अति प्रसिद्ध जग माही, इसके पारख परख बिना बंधन छूटत नाही। तुलसीदास जी कहे कि जड़ चेतन गुण दोष में
विश्व किन्ह करतार। जड़ चेतन गुण दोषों से भरा हुआ सृष्टि है, आप विवेक करके उसको भेद करना जानिए। अच्छे जो लोग होंगे, जो समाज के हित चाहते हैं, उनका सम्मान करिए। जो गुरु हैं, जो सदाचरण को धारण किए हुए हैं, उनका सम्मान करिए। तो हम अपने युवा साथियों से अपील करते हैं कि अपने जीवन में उन्नति तरक्की चाहते हैं तो अपने को नशा से दूर रखें। और किस क्षेत्र में भी हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में हो अथवा खेल जगत में हो अथवा रोजी रोजगार में हो, किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो एकाग्रता के साथ उस ओर अगर ध्यान देंगे तो आप तरक्की कर पाएंगे, आपका विकास होगा। नशा के फेर में फंस जाइएगा तो आपका विनाश हो जाएगा। और माता पिता से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था अवश्य करें। अपने बच्चे को पठन पाठन में किसी तरह की बाधा को ना आने दे, उसको सही रास्ता सदाचरण के रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न करें। क्योंकि प्रथम पाठशाला परिवार है और प्रथम गुरु माता पिता ही हैं। हम एक दिन सत्संग में आएंगे और उसी से आपका काम सब बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम जो मन से इस बातों को कहे हैं, इन बातों को आप अपने विचार में उतार करके जो आपको इसमें से सही जान पड़े उसको अपने परिवार में लागू करने का प्रयास करें। और सत्संग में हम लोग जाते हैं तो सत्संग में इस बात का संकल्प ले, संकल्प नहीं दृढ़ संकल्प ले कि हमारे भीतर जो दुर्गुण है, हम अगर खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गजा भांग पीते हैं, तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि आज से हम इसका त्याग कर देंगे। तो अभी सत्संग सार्थक है।